नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आरटीई 2009 की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिकों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पहला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 राज्यसभा में कब पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 4 अगस्त 2009 को, 20 जुलाई 2010 को, 4 अगस्त 2010 को या 20 जुलाई 2009 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 अगस्त 2009 को ये राज्यसभा में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से अधिक बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। पहला है अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 52 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 41 के अंदर 18 वर्ष से अधिक बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 में 100 बच्चों से अधिक होने पर शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। पहला है 1:30, 1:35, 1:10 या 1:25। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1:35 होता है। और अगर वहीं बच्चे 100 से कम हों तो 1:30 होता है। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? पहला ऑप्शन है 10 अध्याय 38 धारा हैं, 7 अध्याय 20 धारा हैं, 7 अध्याय 38 धारा हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 अध्याय 38 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक व छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। पहला है 1:25, 1:30, 1:35 या 1:40। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1:30 का निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित हैं आरटीई एक्ट के तहत। पहला 200 दिन, 180 दिन, 220 दिन या 160 दिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 200 दिन निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया जाता है आरटीई एक्ट की किस धारा के तहत? पहला है धारा 32 के तहत, धारा 33 के तहत, धारा 34 के तहत, धारा 35 के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा 35 के तहत। इसको याद रखने का एक तरीका है, गठन के अंदर आपको ठा दिखाई दे रहा होगा और 5 को ठा आसानी से बनाया जा सकता है, और सलाह के अंदर ला दिखाई दे रहा होगा और 3 ला जैसा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, बालक को तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी किस धारा के तहत? पहला है धारा 4 के तहत, धारा 5 के तहत, धारा 12 के तहत, धारा 25 के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 5 के तहत। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, पहली बार टीसी कक्षा 5 में काटी जाती है। कक्षा 5 से पहले की टीसी बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन कक्षा 5 में पहली बार टीसी काटी जाती है और टीसी का प्रावधान है धारा 5 में। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? पहला है 10 सदस्य, 25 सदस्य, 30 सदस्य या 35 सदस्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 35 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का अध्यक्ष था। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, दूसरा दौलत सिंह, तीसरा स्वामी सिंह, चौथा प्रभुदान सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोठारी आयोग के अध्यक्ष होंगे तो उनके पास बहुत सारी दौलत होगी। दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है,
यशपाल समिति का उद्देश्य था? पहला ऑप्शन है खेल से शिक्षा, भ्रमण की शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा या व्याख्यान शिक्षा। ये एनसीएफ 2005 में इसकी व्याख्या की गई है। यानी एनसीएफ 2005 कहता है बिना बोझ के शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अनुपात है 1:30, 1:35, 1:40, 1:45। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। उच्च प्राथमिक स्तर में होता है 1:35 और प्राथमिक स्तर में 1:30। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय की दूरी निर्धारित की गई है। पहला ऑप्शन है 1 किलोमीटर, दूसरा 2 किलोमीटर, तीसरा 3 किलोमीटर, चौथा 5 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ये आरटीई एक्ट 2009 कहता है। अगला प्रश्न है बाल सभाएं एक माह में होती हैं। पहला है 1, 2, 5, 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। एक माह में अधिकतम 5 बाल सभाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है बाल सभा आयोजित की जाती है। पहला ऑप्शन है मंगलवार को, शनिवार को, अमावस्या को या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। शनिवार को आयोजित की जा सकती है। वैसे नॉर्मली एक माह के अंदर 4 शनिवार होते हैं, लेकिन कभी कभी 5 शनिवार भी होते हैं। अगर महीना 31 का हो और महीना शुरू हो रहा हो शनिवार से, तो उस माह के अंदर आपको 5 शनिवार देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि एक माह में अधिकतम 5 बाल सभाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है धारा 19 के तहत, धारा 20 के तहत, धारा 21 के तहत, धारा या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 21 के तहत। आप इस प्रश्न को ऐसे याद रख सकते हैं जब भी आप किसी भी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो 21 रुपये का प्रसाद बांटते हैं। यानी धारा समिति का हमने 21 से समिति का गठन कर लिया। अगला प्रश्न है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा 12(1) के अनुसार दुर्लभ बालक व असुविधा समूह के बालकों को निजी विद्यालयों की पहली प्राथमिक कक्षा के कुल छात्रों के 25% प्रवेश दिया जाता है। यह किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 11 में, धारा 12 में, धारा 13 में या धारा 14 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 11 में। इस प्रश्न को याद रखने का सही तरीका है 11 का मतलब होता है टांगें, और बच्चा थोड़ा दुर्लभ होता है तो उसकी टांगों में प्रॉब्लम होती है। आप सिर्फ इसको याद रख लीजिए, बाकी का हम किसी के लिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए किसी दुर्लभ बच्चे के लिए। अगला प्रश्न है कक्षा 6 से 8 तक कार्य दिवस तथा शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं 200 से 800, 220 से 800, 200 से 1000 या 220 से 1000। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 220 तो कार्य दिवस होने चाहिए और 1000 घंटे होने चाहिए। वहीं हमने देखा था दिवस थे प्राथमिक स्तर पर 200 और घंटे होंगे 800। अगला प्रश्न है कक्षा 6 से 8 में जहां 100 से ऊपर बालकों की प्रवेश दिया गया है तो अंशकालिक शिक्षक होंगे। पहला है 1, 2, 3, 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी होगा। अगर 100 से ऊपर बच्चे हो जाते हैं तो 4 शिक्षक होते हैं। वैसे अनुपात होता है 1:35 का। यानी 100 तक 3 शिक्षक होते हैं। अगर 100 से ऊपर चली जाते हैं तो एक शिक्षक और बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है
शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है धारा 32, धारा 28, धारा 29, धारा 31। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 28। 28 प्राइवेट ट्यूशन को प्रावधान को रोकती है। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू हुआ? पहला है 20 मार्च 2011 को, 1 अप्रैल 2010 को, 20 मार्च 2010 को, 20 अगस्त 2009 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किस बिल में की गई थी? पहला है डिस्पैच बिल में, हंटर बिल में, गोखले बिल में या गांधी बिल में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले बिल में इसकी मांग की गई थी। अगला प्रश्न है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ऑप्शन है अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 51 के का में, अनुच्छेद 21 के का में या अनुच्छेद 41 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 के का में। 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा और ये हुआ था 2002 में। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? पहला है प्रगतिशील शिक्षा पर, दूसरा प्रायोजित शिक्षा पर, तीसरा समावेशी शिक्षा पर या उक्त सभी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? अभी आपने थोड़ी देर पहले ये प्रश्न देखा था कि किस बिल ने अनिवार्य शिक्षा के लिए निशुल्क मांग की थी? गोपाल बिल ने की थी, यानी गोखले बिल ने। तो अब इस प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गोखले। इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन डी है, गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। अगला प्रश्न है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी स्कूलों को कमजोर वर्ग के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? ये प्रश्न आपने पढ़ा था, वहाँ इसका 25% प्रश्न के अंदर दे रखा था। यहाँ पूछा है कितने प्रतिशत बच्चों को आरक्षण दिया जाता है? ये दिया जाता है 25% बच्चों को। अगला प्रश्न है शिक्षा का गारंटी अधिनियम 29 मार्च 2011 को नोडल एजेंसी के रूप में किसे दिया गया? पहला है डीपीईपी को, बालिका शिक्षा को, कस्तूरबा शिक्षा को या सर्व शिक्षा अभियान को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्व शिक्षा अभियान को दिया गया। अगला है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय मामलों में केंद्र और राज्य का हिस्सा क्या होगा? 55:45 का, 45:55 का, 75:25 का या 50:50 का? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 55% हिस्सा केंद्र सरकार देती है शिक्षा के क्षेत्र में और 45% हिस्सा राज्य सरकार देती है। यानी अगर 100 रुपये शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाते हैं तो केंद्र सरकार 55 रुपये देगी और राज्य सरकार 45 रुपये देगी। अगला प्रश्न है शिक्षा विषय है। पहला ऑप्शन है केंद्र सूची का, संघ सूची का, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का? केंद्र सूची में केंद्र के जो कार्य होते हैं वो शामिल होते हैं, राज्य सूची में उन केवल राज्य के कार्य शामिल होते हैं और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर जो कार्य करते हैं वो शामिल होते हैं।
अभी आपने देखा था, यहाँ दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, समवर्ती सूची का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ये प्रश्न रीट 2011 में पूछा गया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये रीट 2011 में नहीं बल्कि लगातार कई वर्षों में पूछा गया और 2024 के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। 7 दिन में 45 घंटे शिक्षक को पढ़ाना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? पहला है, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। दूसरा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। तीसरा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ये भी 2011 में पूछा गया था। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। पहला है 30, 40, 45 या 50। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर संख्या 200 से अधिक है तो अनुपात 1:45 होता है। ये भी सेकंड पेपर का प्रश्न है 2011 का। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? पहला है, 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में। दूसरा, आपदा राहत कार्य में। तीसरा, चुनाव संबंधी कार्यों में। चौथा, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। 2012 का प्रश्न, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? पहला है, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। दूसरा, घुमंतू बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। तीसरा, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। चौथा, वर्ष के पश्चात की शिक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, वर्ष के पश्चात की शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, बालक का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। पहला 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को, 1 नवंबर 2010 को। ये हम पढ़ चुके हैं। 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण देश में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 7 से 15 वर्ष या 6 से 14 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। मुख्य रूप से ये 6 से 14 वर्ष के लिए है, लेकिन 18 वर्ष की बात करता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसका सही जवाब 6 से 14 वर्ष ही लगाना है। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए अभ्यर्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। ये हमने पढ़ चुके हैं। ये प्राथमिक स्तर पर 1:30 का होता है और उच्च माध्यमिक स्तर पर 1:35 का। ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे हैं। ये 45 हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं। ये भी 2017 का प्रश्न है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, पहला है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। दूसरा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा।
8वीं से 12वीं तक की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। हमने देखा था ये था 6 से 14 वर्ष के लिए, और 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है, तो 14 वर्ष का बच्चा 8वीं क्लास में होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। पहली कक्षा से 8वीं तक की कक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? पहला है प्रशंसा के, मान्यता के, नियम एवं शर्तों के, या प्राधिकार के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय पर मान्यता होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, मान्यता इसका सही जवाब है। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और जिन लोगों को ऐसे ही टॉपिक के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।